झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज के सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच 4,833 करोड़ 39 लाख का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया था। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी को लेकर सदन के बाहर और अंदर हंगामा कर रहा है। सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगा रहा है। तो आज इस सत्र का तीसरा दिन है और क्या खास तस्वीर आज रहने वाली है सत्र के दौरान, ये देखने वाली बात होगी। तो झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज के सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच 4,833 करोड़ 39 लाख का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया था। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती डेमोग्राफी को लेकर सरकार पर हमलावर है। सदन के बाहर और अंदर हंगामा कर रहा है और साथ ही सरकार पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगा रहा है। तो आज भी जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई है। देखिए रुचि, विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा संभव है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल शिखा, देखिए झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो कल अनुपूरक बजट पेश किया गया था, यानी कि चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट पेश किया गया, उस पर आज चर्चा होनी है। हालांकि प्रथम पाली में जो प्रश्न काल होंगे, यानी कि अल्प सूचित प्रश्न होंगे, तारांकित प्रश्न होंगे, शून्य काल के प्रश्न जो है वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे और उसका जवाब विभागीय मंत्री द्वारा दिया जाता है। दूसरी पाली की अगर कार्रवाई की बात करें तो उसमें चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट जो पेश हुए हैं उस पर वाद विवाद होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या विपक्ष इस चर्चा में हिस्सा लेंगे? क्या आज विपक्ष का रवैया जो है वो सहयोगात्मक रहता है? क्या आज सदन सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष सहयोग करेंगे? क्योंकि विपक्ष के तेवर जो है वो तल्ख दिख रहे हैं और कई ऐसे मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर हो या सदन के बाहर सरकार को घेरने की तैयारी में है। और आज देखिए भाजपा के जो विधायक हैं वो अब धीरे धीरे एक एक करके सदन पहुंचने लगे हैं और बाहर जो है इनके हाथ में तख्तियां होंगी और कई ऐसे मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करने की तैयारी में दिख रहे हैं। तो लिए चलते हैं, भाजपा के जो विधायक हैं वो अपर्णा सेन गुप्ता पहुंची हैं और आज क्या और किन मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करने वाली हैं। अपर्णा जी, आज कौन से मुद्दे हैं जो आप उठाने वाली हैं? आज जो भी मुद्दे हम लोग देखते हैं लगातार जनहित में, राज्य हित में, जनहित में हम लोग चाहे विधानसभा के बाहर हो, विधानसभा के अंदर हो, लगातार हम लोग प्रश्न उठाते हैं क्योंकि ये अंतिम सत्र है। 5 साल में जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जो वादा किए थे जनता है वो वादा पूरा करे, यही तो हम लोग याद दिला रहे हैं। बिल्कुल, तो 5 साल के कार्यकाल का हिसाब जो है वो ये विपक्षी पार्टी भाजपा मांगने का कार्य कर रही है। और बात कर लेते हैं, देखिए पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं विधायक नीरा यादव, ये सदन पहुंची हैं। आज कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के बाहर और सदन के अंदर गूंजने वाले हैं? कौन से मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टी जो है वो उठाने वाली है? और उनके हाथ में तख्तियां जो है वो अभी से नजर आने लगी हैं। और चलिए सीधे विधायक के पास लिए चलते हैं। नीरा यादव जी हैं, आज कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे लेकर के सदन के अंदर, चूंकि सदन में आज के अगर कार्यवाही की बात करें तो क्या सहयोग रहेगा विपक्ष? देखिए, सत्ता पक्ष तो किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रही है। जनता क्षेत्र में पूछ रही है तो हम लोग उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आज आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जो संविदा कर्मी है, पारा शिक्षक की बात हो, उनको मानदेय बढ़ाने के से लेके अस्थायी करने तक की बात सरकार ने रखी थी कि भाई आप लोगों को स्थायी कर देंगे। अभी तक ये सरकार क्या की है? पोषण सखियों को देख लीजिए, पोषण सखियों को वहां पर जा करके उनके धरना को तोड़वाने का काम करते हैं और जब वो घर नहीं पहुंचे तब तक उनके पास उनको हटाने का चिट्ठी पहुंच जाता। अनुपूरक बजट पेश हुआ है कल, आज उस पर चर्चा होनी है।
क्या हिस्सा ले कि विपक्ष? हम लोग तो हर चीज में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये सरकार का हम लोगों को सहयोग नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, हम लोग जवाब ही नहीं दे पाते हैं किसी प्रश्न का, क्योंकि हम तो आए हैं यहाँ पर जनता के हित के लिए सवाल रखने के लिए। उसका जवाब सत्ता पक्ष से चाहिए। जनहित के जो मुद्दे हैं, राज्य हित के जो मुद्दे हैं, उसे लेकर के यहाँ पर आए हैं। कम से कम बुनियादी सुविधा तो आप दिलाने का काम करेंगे। हमारे कोडरमा को ही ले लीजिए, वहाँ पर पानी की समस्या, हर दिन हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु फोन करते हैं कि मैडम 4 दिन से पानी नहीं आया, 5 दिन से पानी नहीं आया। और तो और बता दे, जिस प्रकार अरबों रुपया केंद्र सरकार पेयजल में खर्च की है, लेकिन आज हमारे यहाँ जाके देखिए डोमचांच के नीमाडी में किस प्रकार से बना हुआ जल मीनार पहली बारिश में पूरा धराशायी होके गिर गया। अच्छा था कि उस दिन हाट नहीं लगा हुआ था, वरना कितने लोग घायल हुए रहते। तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और ये सरकार सोई हुई है। तो इस तरीके से देखिए विपक्ष के तेवर आज भी तल्ख हैं और ऐसा नहीं लगता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने वाली है, चूंकि कई ऐसे सवाल जो हैं वो सरकार पर उठाए जाएंगे। और देखिए अभी से ही जो विधायक हैं वो सदन के बाहर यानी कि अब तख्तियां लेकर बिल्कुल बिल्कुल रुचि, नजर बनाए रखिएगा आप इन तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरों पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रुचि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।